हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाना की शिवरात्रि स्पेशल रेसिपी, जिसमें हम न साबूदाना को भिगाएंगे और न ही पकाएंगे। ये हेल्दी, टेस्टी और क्रंची रेसिपी है। इसे बनाने के लिए गैस को जला करके कढ़ाई को गरम करेंगे। जब कढ़ाई गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे 100 ग्राम कच्ची मूंगफली के दाने। इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। यह ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। जब ये भुनने लगेगा तो मूंगफली का कलर चेंज होने लगेगा और मूंगफली क्रैक करने लगेगी। आप वीडियो में देख रहे हैं कि मूंगफली का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और थोड़ी थोड़ी सी मूंगफली के दाने क्रैक भी करने लगे हैं। जैसे जैसे ये मूंगफली क्रैक करने लगेगी, सारी मूंगफली जब क्रैक कर जाएगी तो ये बजनी बंद हो जाएगी। जब ये मूंगफली क्रैक करती है ना तो इसमें से आवाज़ आती है। और जब ये भुन जाए इसे बंद करके गैस को और ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी बर्तन में ठंडा होने के लिए। फिर गैस को जला करके कढ़ाई को गैस पर रखेंगे और उसमें डालेंगे 100 ग्राम साबूदाने के बड़े वाले दाने। यहाँ पर साबूदाने को हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई ऑयल घी का यूज नहीं किए हैं। इसे लो मीडियम फ्लेम पर हम भुनेंगे और जैसे जैसे ये साबूदाने भुनेंगे इसका कलर जो है वाइट होता जाएगा। जो हम साबूदाना भुनने के लिए डाले थे उसमें से कुछ साबूदाने ट्रांसपेरेंट थे, लेकिन जैसे जैसे ये साबूदाने भुनेंगे एकदम वाइट होते जाएंगे। यहाँ साबूदाना भुन गया, गैस फ्लेम बंद करेंगे और इसे साइड ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 आलू को, मीडियम साइज़ के आलू को छील लिए हैं और महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इसे धो करके अलग से पानी ढक कर रख देते हैं। और यहाँ मूंगफली हमारी ठंडी हो चुकी है। इसे हम किचन टॉवल से इस तरह से रगड़ करके इसका छिलका छोड़ाएंगे। और ऐसे नहीं तो आप इस तरह से किसी कटोरी या गिलास से भी आप क्रैक करके इसका छिलका छुड़ा सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से स्क्रब करके कटोरी से छिलका को छुड़ाया है मूंगफली का। यहाँ पर हमारी सारी मूंगफलियाँ टूट गई हैं, कुछ खड़ी हैं। जैसे जैसे हम इसे कटोरी से इस तरह से प्रेस करेंगे सारे छिलके छूटने लगेंगे। अगर नहीं भी छूटते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और इसमें से छिलके को निकाल देंगे। ये हमारे मूंगफली के दाने हैं, कुछ मूंगफली के दानों में छिलके हैं। और यहाँ हमारा साबूदाना भी ठंडा हो चुका है। एक मिक्सर जार में डाल करके साबूदाने को हम पीसेंगे। इसका हमें फाइन पाउडर तैयार करना है। अगर कच्चे साबूदाने को हम पाउडर बनाते तो अच्छे से पाउडर नहीं बनता। यहाँ देखिए एकदम अच्छा सा पाउडर बन के हमारा तैयार हो चुका है। इसे मैं चम्मच से आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा पाउडर बना। इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर इसी जार में हम जो है मूंगफली का भी पाउडर तैयार करेंगे। यहाँ इसी जार में ये जो हम मूंगफली हम भून करके रखे हैं छिलका छुड़ा करके, उसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसका पाउडर बना लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने मूंगफली का भी पाउडर तैयार कर लिया है, एकदम इक्वल पाउडर बना हुआ है। और इसे भी हम मिक्सिंग बाउल में, जिसमें हम साबूदाना का पाउडर डाले हैं, इस मूंगफली के पाउडर को भी ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसी जार में 2 चम्मच हम पाउडर बचा लेते हैं इस स्नैक्स के साथ डीपर तैयार करने के लिए। यहाँ पर मैंने सारे मूंगफली के पाउडर को इसमें डाल दिया है और थोड़े से पाउडर को मैंने चटनी बनाने के लिए इसी जार में छोड़ दिया है। इसीलिए मैंने पहले साबूदाने को पीसा और बाद में मूंगफली को पीसा है। अब हम यहाँ पर हम चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। मूंगफली का पाउडर जार में है ही है और इसी में साथ में डालेंगे एक हरी मिर्च। हरी मिर्च को तोड़ के मैंने डाल दिया और साथ में डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा, स्वादानुसार सेंधा नमक। व्रत का खाना है इसलिए सेंधा नमक यूज कर रहे हैं। और अगर आप काली मिर्च और धनिया पत्ता खाते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर ताज़ी दही मैंने डाली है, नॉर्मल दही है, और इसे पीस करके हम चटनी तैयार करेंगे। ये हमारी मूंगफली की चटनी बन करके तैयार हो गई। ये देखिए यम्मी सी चटनी, इसी स्नैक्स के साथ खेलने के लिए हमारी यम्मी सी चटनी बन के तैयार है। एक हरी मिर्च को बारीक बारीक हम काट लेंगे। अब चलते हैं स्नैक्स बनाने के प्रोसेस में। एक हरी मिर्च को हम बारीक बारीक काट ले रहे हैं और इसे मूंगफली और साबूदाना के पाउडर के साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पे जो आलू हमने ग्रेट करके धो करके रखा था पानी में, उसे हम छान लेते हैं। इस तरह हाथ से इस तरह से निचोड़ लेंगे अच्छे से पानी। आप चाहें इस प्रोसेस के लिए किसी सूती कपड़े का यूज कर सकते हैं या किसी छन्नी का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे हाथ से ही निचोड़ा है
और ये भी हाथ से भी अच्छे से निचोड़ जाता है। और इस निचोड़े हुए कद्दूकस किए हुए आलू को इस मिक्सचर के साथ मिला देंगे, साबूदाना और मूंगफली वाली मिक्सचर के साथ। और फिर जो बचा हुआ जो ग्रेट किया हुआ आलू है उसे भी हम इसे निचोड़ करके निकाल लेते हैं इस मिक्सर में। साथ में डाले हैं 1 छोटा चम्मच जीरा, साबुत जीरा, स्वादानुसार नमक। और फिर वही मैं कहती हूँ कि अगर ब्लैक पेपर और धनिया पत्ता आप यूज करते हैं तो आप यहाँ पर ब्लैक पेपर का पाउडर या क्रश करके ब्लैक पेपर और बारीक कटा हुआ धनिया यूज कर सकते हैं। हम व्रत में नहीं खाते हैं इसलिए हमने यहाँ पर इसे ऐड नहीं किया है। और इस सारे मिक्सचर को हमें एक साथ मिक्स कर लेना है हाथ से। इस तरह से जब हम मिक्स करेंगे तो जब आलू में नमक मिक्स होगा तो आलू अपना मॉइस्चर छोड़ेगा और मूंगफली का पाउडर बाइंडिंग का काम करेगा। अच्छे से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ से मसल के हमको मिक्स करना है और ये एक डो जैसा बनना तैयार हो जाता है। जैसे जैसे आलू अपना मॉइस्चर छोड़ता है यहाँ पर डो बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैंने कोई ऑयल का यूज नहीं किया है, कोई भी लिक्विड इंग्रेडिएंट का यूज नहीं किया, ना मैंने यहाँ पर घी लगाया है और ना ही तेल लगाया है। देखिए ये डो जैसा बनना तैयार हो जा रहा है। ये जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे इसका डो बनना शुरू हो जाएगा। इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए। और 10 मिनट के बाद जब हम इसे खोलते हैं तो देखिए हाथ में थोड़ा सा घी लगाने के बाद इस तरह से हम जब इसे मिक्स करेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट हो चुका रहेगा और एक डो जैसा बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये अच्छे से डो बनना शुरू हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसका बॉल बना के दिखा रही हूँ। देखिए एकदम अच्छे से ये रोल होने लग रहा है। ये रोल होने लगा और हाथ में थोड़ा सा हम यहाँ पर घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद इसका हम बॉल या रोल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लंबा लंबा रोल तैयार कर रही हूँ। मैं लंबा शेप में ये स्नैक्स बनाऊँगी इसलिए मैंने यहाँ पर लंबा रोल तैयार किया है। अगर आप गोल शेप में बनाना चाहते हैं या बॉल शेप में बनाना चाहते हैं तो आप उस तरह से पेड़ा बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे लंबा शेप में बनाऊंगी इसलिए मैंने लंबे लंबे रोल तैयार कर लिए हैं। इतने मिक्सचर से 11 मैंने यहाँ पर रोल तैयार किए हैं। इस तरह से मैं सारे रोल को मुट्ठी से बांध करके तैयार कर ले रही हूँ। और एक यहाँ पर मैंने रोलिंग बोर्ड लिया है, आप लकड़ी वाला भी ले सकती हैं। मैंने यहाँ पर पत्थर वाला लिया है और इस तरह से हाथ की हथेली से प्रेस करके यहाँ पर मैं इस शेप दूँगी। रोलिंग बोर्ड पे थोड़ा सा घी या तेल लगा लेंगे और इसे इस तरह से हाथ के हथेली से प्रेस करके इसका शेप देंगे। देखिए कितना अच्छा सा शेप तैयार हो रहा है इससे। आप चाहें तो ये अगर गोल टिक्की का शेप देना चाहती हैं तो टिक्की का शेप भी दे सकती हैं। और बॉल अगर बनाना चाहती हैं तो बॉल शेप में भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से मैंने इसे सारे रोल को शेप दे करके तैयार कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर कोई बेलने से ज़रूरी नहीं है कि बेलन चला करके आप रोल करें या बेलन से आप बेलें। यहाँ हाथ से भी प्रेस करके बहुत अच्छा बनता है। यहाँ पर मैंने 5 स्नैक्स को मैंने रेडी कर लिया है इस तरह से प्रेस करके दबा करके। और अब इसे चलते हैं तलने के प्रोसेस में। यहाँ पर गैस जला करके कढ़ाई में मैंने फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है लो मीडियम फ्लेम पर। यह हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। थोड़ा सा बैटर डाल करके देखिए, चेक किए। हमारे तेल का जो है टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और गैस का फ्लेम भी लो मीडियम रखना है और तेल का टेम्परेचर भी लो मीडियम ही रखना है, नहीं तो ये स्नैक्स ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। यहाँ पर मैंने कच्चे आलू का यूज किया है। अगर ये अच्छे से अंदर से पकेगा नहीं तो हमारा आलू कच्चा ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर इसे हमें तलना है। थोड़ा सा तलने में पेशेंस की ज़रूरत होगी। जितना धैर्य के साथ पेशेंस के साथ इसे हम तलेंगे ये हमारे स्नैक्स उतना ही क्रंची और क्रिस्पी तैयार होगा और टेस्टी भी बनेगा। ये देखिए इस तरह से हम इसे अलट पलट करके दोनों तरफ से इसे फ्राई करेंगे धीरे धीरे। ये टूटने का कोई चांस नहीं होता है। आप प्रेम से इसे पलटिए, आप स्पैचुला से पलटिए, छनौटा से पलटिए, चम्मच से पलटिए, कोई टेंशन नहीं है। देखिए तेल में बिल्कुल भी ये नहीं खुलेगा। ये हमारा
बिना भिगोए हुए साबूदाना का हेल्दी सा क्रंची सा नाश्ता बनके तैयार हो रहा है। ये व्रत की रेसिपी है, लेकिन इतनी टेस्टी लगती है कि परिवार में जब हम किसी को देते हैं तो वो रेगुलर यूज़ के लिए भी बनाने को कहता है। बचे हुए मैंने रोल का भी यहाँ पर स्नैक्स तैयार कर लिया है जब तक ये तल रहा है, और यहाँ पर मैं इसे कढ़ाई में तल रही हूँ। और बचे हुए रोल को भी मैंने शेप दे करके बोर्ड पे रख लिया है। ये पलटते पलटते लो मीडियम कलर का ये हमारा स्नैक्स हो गया है, एकदम क्रंची सा हो गया है। और अब इसे हम जो है निकालने के प्रोसेस में चलते हैं। एक स्ट्रेनर पे इसे निकाल देते हैं जिससे अच्छे से ये क्रंचीनेस इसका बना रहे। अगर इसे हम थाली में निकालते हैं तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है, लेकिन ये इतना क्रंची है कि हो सके कि ना भी सॉफ्ट हो। यहाँ पर इसके साथ खाने के लिए मैंने 2 हरी मिर्च चीरा लगा करके तल लिया है। अगर आप हरी मिर्च खाने के शौकीन हैं तो आप इस तरह से हरी मिर्च भी फ्राई कर सकते हैं। और सेकंड बैच के लिए जो स्नैक्स मैंने बना करके रखा था उसे भी कढ़ाई में फ्राई करने के लिए मैं डाल दी हूँ। यहाँ देखिए, मैं इसे भी एक साइड से जब थोड़ा सा कुक हो गया तो इसे भी पलट दे रही हूँ, और ये हमारा यम्मी सा टेस्टी सा स्नैक्स बन के तैयार हो रहा है। फर्स्ट बैच मैंने जो फ्राई करके निकाल लिया था उसे हम सर्विंग प्लेट में लगा लेते हैं, और साथ में ये मूंगफली की चटनी और ये हमारी हरी मिर्च, ये एक आदमी के लिए काफ़ी है। ये हमारा स्नैक्स बन के तैयार है, और सेकंड बैच भी हमारा इधर तल रहा है। हरी मिर्च जो हम यहाँ पर काट करके डाले हैं, देखिए ऊपर से जब स्नैक्स में चिपकी है तो लग रहा है कि हमने इसे धनिया पत्ता और हरी मिर्च से गार्निश किया है, लेकिन इसे हम अगर पीस करके या कूट करके डालते तो ये इतना अच्छा खिल के नहीं आता। ये हमारा सेकंड बैच भी तल करके तैयार हो चुका है, और इसे भी हम प्लेटिंग में लगा देते हैं। यहाँ देखिए प्लेट में मैंने सारे सजा दिए। हमारा बिना भिगोए हुए और बिना ही पकाए हुए ही साबूदाने से इतना टेस्टी, इतना हेल्दी और इतना क्रंची स्नैक्स बन के तैयार हो चुका है। इस शिवरात्रि पर आप भी साबूदाने की इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।